मेरे ऊपर 20 करोड़ रुपए का मुकदमा चल रहा है, क्योंकि इसका नाम मैंने दिया मरकहा विधायक। मरकहा विधायक कोई कहीं पर सापा के साथ में है, जो हमारे इंडिया गठबंधन है। हाँ। और यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रत्याशी यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस है, ये सापा है नहीं, तो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी भी इनके साथ में। और यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ पूरे प्रदेश में ऐसा है। तो वो क्या है, विधायक स्वयं जो है 10 मिनट में आपसे लपट पड़ेगा। मानसिक हालत ठीक नहीं है उसकी, वो पहले से ही है ऐसा। अब हम लोग ये जान नहीं पाए शिवराज सिंह चौहान कैसे टिकट दे दी, समझ नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान के पैर छूने का मामला हो, सीओ कांड में जब हम गए तो सीओ कांड में हम लोगों ने जो है 14 घंटा पानी में डूबे, गुंडे लेके साथ में चलने वाला आदमी है। पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, एडीआर रिपोर्ट, हम लोग जो नेता हैं, हम लोग की एडीआर रिपोर्ट कहती है कि कौन कितना क्रिमिनल है। इसके 97% का मार्क है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में राजनीति लगातार गरमाई हुई है और 17 तारीख को मतदान होना है मध्य प्रदेश में, और अब समय बहुत कम बचा हुआ है। जो नेता है वो लगातार जनसंपर्क में है, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वही कार्यकर्ता भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो आहट आ रही है वो बदलाव की आ रही है। हम इस वक्त मौजूद है सिमरिया विधानसभा में, और सिमरिया विधानसभा में भी आलम कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सिमरिया विधानसभा के जो मौजूदा विधायक है वो केपी त्रिपाठी हैं, लेकिन विपक्ष में इस बार अभय मिश्रा उतर आए हैं, यानी कांग्रेस के साथ अभय मिश्रा है, दमखम से उतरे हुए हैं। जनसंपर्क तगड़ा चल रहा है, लेकिन सिमरिया वालों का क्या कुछ कहना है, ये बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ माहौल है सिमरिया का? सिमरिया विधानसभा का माहौल ऐसा है कि यहाँ पर जो है हर घर में जो है, जो 5 मतदाता अगर हैं, 5 मतदाताओं में से जो है 4 मतदाता कांग्रेस के साथ में है। और इसका कारण भी यहाँ पर है, जैसे मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। अच्छा। पर मेरी पार्टी का जो, मैं प्रमोद शर्मा हूँ, 2018 चुनाव लड़ा था। मेरी पार्टी का गठबंधन है कांग्रेस के साथ में, और मेरी सारी वोटें प्लस सापा की वोटें, समाजवादी पार्टी भी यहाँ चुनाव नहीं है मैदान में। तो यहाँ पर जो है स्थिति ये है कि कम से कम यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के जो अभय मिश्रा जी हैं, उन्होंने 10 साल भी पहले काम भी किया यहाँ पर पब्लिक के घर में। तो लगभग जो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है 40 से 45 हजार वोटों से यहाँ पर लेते हुए, यहाँ पर जो लीड लेके वहाँ पर ये जीतने जा रहे हैं। चलिए, आपने बोला कि मैं खुद चुनाव लड़ा था और अब अभय मिश्रा के साथ में हूँ, ऐसा चुनाव आप विधानसभा सिमरिया लड़े? मैं सिमरिया 2018 प्रत्याशी हूँ, प्रमोद शर्मा हूँ, और यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं केपी त्रिपाठी, ये 5 साल तक इनके जो है भय, भ्रष्टाचार, इसका जो है पूरा उजागर जो आप देख रहे हैं पेपरों में भी, वो सारा हमने आईटीआई के तहत उजागर किया। और मेरी पार्टी ने निर्णय लिया कि 7 विधानसभा में चुनाव लड़ना, लेकिन इस विधानसभा में हमारा गठबंधन है, इस विधानसभा में उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे। आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये गठबंधन तो हमें प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दिया। ये व्यक्तित्व का गठबंधन है या पार्टी का गठबंधन? पूरे प्रदेश में ऐसा गठबंधन है। हम लोग 230 सीट में सिर्फ 64 सीट लड़े हैं। अच्छा। बाकी सभी जगह में 160 सीट से ऊपर में हम लोग इसी प्रकार है। कोई कहीं पर सापा के साथ में है, जो हमारे इंडिया गठबंधन है। हाँ। और यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रत्याशी यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस है, ये सापा है नहीं, तो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी भी इनके साथ में। और यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ पूरे प्रदेश में ऐसा है, जो कि लोग सपोर्ट जो है, जो लोग कर रहे हैं। बाकी 7 विधानसभा हमारे लोग चुनाव लड़े हैं, हम अपनी जगह में सब चल रहे हैं। चलिए ठीक है, हम बात करेंगे। 5 साल यहाँ पर बीजेपी का राज रहा है, बीजेपी के एमएलए रहे हैं, राज्य में भी सरकार रही है। कैसा काम रहा है यहाँ पर केपी त्रिपाठी और जो निवर्तमान एमएलए हैं, विधायक हैं? मेरे ऊपर 20 करोड़ रुपए का मुकदमा चल रहा है, क्योंकि इसका नाम मैंने दिया मरकहा विधायक। मरकहा विधायक मैंने कहा है मरकहा। अरे भाई, मरकहा क्या होता है? मरकहा ये होता है ये कि ये अभी जैसे आप बात करें, आप अगर बात करें उनसे, बोले कि मेरे घर में हैंडपंप गड़बड़ हो गया है, तो अभी देख रहा हूँ वीडियो, एक जगह एक आदमी बोल दिया हैंडपंप नहीं बना पाए, तो उसको भगाए, हटाओ करके। तो वो क्या है, विधायक स्वयं जो है 10 मिनट में आपसे लपट पड़ेगा। मानसिक हालत ठीक नहीं है उसकी, वो पहले से ही है ऐसा। अब हम लोग ये जान नहीं पाए शिवराज सिंह चौहान कैसे टिकट दे दी, समझ नहीं आया। और मैं तो ये देख रहा हूँ लगातार 5 सालों से, जरमोहरा कांड हो, वो देख लो, ब्राह्मण होते हुए शिवराज सिंह चौहान के पैर छूने का मामला हो, सीओ कांड में जब हम गए तो सीओ कांड में हम लोगों ने जो है 14 घंटा पानी में डूबे, गुंडे लेके साथ में चलने वाला आदमी है। पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है, एडीआर रिपोर्ट, हम लोग जो नेता हैं, हम लोग की एडीआर रिपोर्ट कहती है कि कौन कितना क्रिमिनल है। इसके 97% का मार्क है। तो ये जो है 5 साल तक इन्होंने सिर्फ यही काम किया। इन्होंने हर कोई ऐसा गाँव नहीं होगा 103 पंचायतों में जिस पंचायत के अंदर में किसी न किसी को मुकदमे में न फंसाया हो और कहीं पर लूट ना हो। इन्होंने 17 करोड़ रुपए अपने खुद की राशि को लूट की है, जिसके पेपर इस वक्त जो है क्षेत्र के मतदाताओं के पास जगह जगह है। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि ये जो है 5 साल इनका काम जो रहा,
इन्होंने खूब आतंक किया। इन्होंने जगह जगह पे छोटे मामले में, जैसे अभी आप देखिए, अभी बता रहा हूँ आपको मैं, जो इनका गांव हरदी है, हरदी गांव में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कारण यह है कि चुनाव, जो पंचायती चुनाव हुआ था, एक बड़ा जनप्रतिनिधि गांव के चुनाव में इंटरेस्ट लेता है, एक आदमी जीत गया तो 7 लोग जो चुनाव लड़े थे उनकी वोटें इनके अगेंस्ट जाएगी। इस बार जमानत जब्त वहां शुरू होगी। अच्छा। और ये इस बार एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर जब से बीजेपी चुनाव लड़ी है सबसे कम वोट पाने वाली सुधा सिंह है। सुधा सिंह 12,000 पे रुक गई थी, उससे भी कम वोट पे इस बार ये रुकने जा रहे हैं। मतलब ये जो है 10,000 वोटों से ऊपर नहीं जाएंगे। देखो एकदम अलग सूट लगा हुआ है, पता चला कि स्लीपर चप्पल पहनने वाले आप कहीं सकता है कोई। जैसे क्या है, इस समय सिमरिया में वक्त है बदलाव का। जन जन ने ठाना है इस सिमरिया में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन है हम लोगों के मन में, पूरी जनता में, आम जनमानस में। हम गाँव गए हैं, लोगों के मन में एक बात बन गई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। माननीय कमलनाथ जी पुनः नेतृत्व करने जा रहे हैं। उनके वचन पत्र जो है जनमानस ने पढ़ा है। और जो पूर्ववर्ती सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार 20 वर्षों तक रही है, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे पटवारी परीक्षा का घोटाला हो, चाहे अन्य परीक्षाएं हो, हमारे बेरोजगार साथी सब हताश हैं, विद्यार्थी हताश है, नौजवान हताश है। कोई किसी प्रकार का रोजगार धंधा या रोजगार उन्मूलक कोई भी बात जो है जन कल्याण के लिए इन्होंने किया नहीं है। इसलिए समस्त युवा, समस्त किसान इस समय परिवर्तन के मूड में है। और वो परिवर्तन जो है विकास के लिए, और सिमरिया हमारा विकास चाहता है। माननीय अभय मिश्रा जी हमारे पूर्व विधायक थे, उन्होंने सिमरिया में इतने कार्य किए हैं कि चाहे हमारे तहसील को दर्जा दिलाने का काम रहा हो, चाहे हमारे सिमरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का रहा हो, ककड़ेरी जैसे दुर्गम गांव के लिए सड़क पहुंचाने का काम किया हो, कटाई जैसे गांव के लिए सड़क पहुंचाने का काम किया उन्होंने, गांव-गांव में नहरों का जाल बिछाया उन्होंने, यहाँ सिंचाई का रकबा बढ़ाया उन्होंने। और उनके मन में जो जज्बा है काम करने का, तो पूरे क्षेत्र में एक लहर चल पड़ी है कि माननीय अभय मिश्रा को इस बार कांग्रेस पार्टी से जिताना है। भाई साहब, सिमरिया में भय बहुत है, तो अभय की जरूरत आन पड़ी है क्या? बिल्कुल जरूरत है सर, अभय के अलावा कोई भय हटा ही नहीं सकता सिमरिया का। इतना भरोसा, इतना भरोसा अभय मिश्रा के ऊपर कैसे आप? हमारे लोगों को भरोसा जिला में, सिमरिया की बात नहीं, हमारे रीवा जिला में अभय मिश्रा जैसे कोई नेता नहीं है। हाँ, और हम लोगों को उन्हीं के साथ में रहना है और उनको ही जिताना है। और वो रीवा में हालात तो हम, और कमलनाथ के जो है उनका कभी झूठ नहीं बोले, जितना बोलते हैं वो सत्य करते हैं। और बीजेपी में तो ऐसा कि मोदी से लेकर के झूठ बोलते हैं। अच्छा, जितने वो बोले हैं उसमें एक भी लागू नहीं किए। शिवराज मामा 18 साल में कुछ नहीं किए। लाडली बहना चालू किए 4 महीना पहले, जब हमारे कमलनाथ ने घोषणा किया तो पूरा 2 कॉपी वही करके वो दिखा रहे हैं। अभी जो अपना घोषणा पत्र में लाडली बहना के क्यों नहीं डाली? डालना चाहिए तो उनकी योजना चलाना, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो केवल बेवकूफ बना चाहिए। आपके मौजूदा विधायक थे, उनके गुरुदेव तो सुनने को मिला दाव पे लगी है ना। सिमरिया जो है अभयमय हो चुकी है, भय खत्म होने वाला। भाई साहब, एक बड़ी बात ये भी है कि जो अब जिनके सर पे हाथ रहा है, गुरुदेव कहा जाता है, माननीय मंत्री जी साहब रहे हैं, तो साख तो दाव पे लग जाएगी अगर ऐसा कुछ होगा तो। क्या बोले, जमानत जब्त होने वाली है। चेला की तो जमानत जब्त हो ही रही है। और जो इनके गुरु बाबा भ्रष्टाचार का जो पर्याय बना हुआ है राजेंद्र शुक्ला, जिसको इस बार तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुआ, भैया लाल शुक्ला का बेटा अगर ना होता तो नेता बनने लायक वो नहीं होता। तो ये समझना है कि उसकी खुद की जमानत जब्त होगी इस बार। और वो मंत्री जो 4, 5, 20 सालों जीत रहा है, उसकी हालत इतनी गंभीर है कि वो घर जगह जगह पे जा रहा है। और इस बार जो है गुरु चेला दोनों लोग जो है अपने जो है खोएंगे इसको, अपनी सीटें। ये यहाँ की क्षेत्र की जनता ने ये कर्मठता के लिए, क्योंकि इनको जब पता था कि इनकी वसूली बात, जो व्यक्ति है जो वालू का वसूली करता था, उपड़ांग काम करने वाला, मारपीट करने वाला आदमी, उसको ऐसा टिकट दिला देना, इसका मतलब ये है कि गुरु भी जो है बहुत मीठा जहर है और अंदर काम करता है वो। इस बार उसकी भी जो हालत जो है, अब इस बार जो है साइलेंट किलर मैं तो लगातार कहता हूँ। और ये कहता हूँ कि राजेंद्र शुक्ला जो है नेता नहीं है, वो ठेकेदार है। इस बार कहा जाता है विकास पुरुष जो है वो कैसे है कि वो ठेकेदार है, क्योंकि उनकी वोट बचाता है। अभी आज भी जाइए संजय गांधी अस्पताल में, वहाँ पर आपको सारी मशीनें बंद नजर आएगी, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है,
सड़क पे जो है आपको जो है दुनिया भर गड्ढे बने, उसी को खोदना, उसी को बनाना, उसी को खोदना, उसी को बनाना, और पूरा रीवा के अंदर सब बेच खाया। ये नाम है जो रीवा के शहर का जो बड़ा दलाल कहलाएगा पूंजीपतियों का, उसका नाम राही शुक्ला है। अच्छा, तो ये कहानी जल्द में रह गया। अच्छा ठीक है भाई साहब, एक बात क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? आपके यहाँ की किसका है? कांग्रेस की। अभय मिश्रा आपके विधायक हुए हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभय मिश्रा जी अच्छा लगता है। भैया हम स्लीपर चप्पल पहने लगे उन्हीं के कारण, बाकी स्लीपर चप्पल यहाँ सिमरिया में कोई नहीं पहन सकता रहा है। देखिए भैया स्लीपर चप्पल पहने लगे उन्हीं के कारण। पहले नंगे पाँव चलते थे, पहले नंगे पाँव नहीं चलते थे, पहले इतना कीचड़ होता था कि क्या बताया, चल नहीं पाते थे। अगर आदमी कोई भी नेता यहाँ से बढ़िया आता है, पहले उन्हीं की देना, इसकी वजह से वो यहाँ पे खड़ा होता है। कहाँ बीच में आ जा रहे हो? क्या भाई साहब क्या कहेंगे चुनावी माहौल के बारे में? बड़ी समस्या यह है कि जब से केपी त्रिपाठी चुन के या विधानसभा सिमरिया में आए, या पहले अपना की जो विधायक रहे अभय मिश्रा जी, उनका यह आतंक से कौन, उनका अभय जरूर नाम है, तो भयभीत लोगन का नहीं करे भाई। केपी त्रिपाठी जब से विधानसभा सिमरिया में आए तो लगातार जनता का टोल करत जाते, को अगर कुछ बोल जाए उनके विरोध में तो अगर आदमी जितने हैं वहाँ पहुँच ही मार पीट करी है। अब मार पीट है कि गुंडा है? अरे गुंडा राज पूरा भैया इनका तो एकदम, अब का बता दे कि इनकर पूरी स्थिति की 50 मील पहले वो जो 16 पिक्चर चलत रही, तुम कहे कि अगर कौनो रोई लड़का तो महतारी कर दादू चुप हो जा, नहीं गब्बर आ जाये, लड़का का डेरवावत रहे। ये डायलॉग रहा। अब यह डायलॉग होगा केपी त्रिपाठी सिमरिया के, दादू पटाख न बोले नहीं विधायक आ जाये। इनकर यह कहानी है, अब पूरे क्षेत्र में व्यक्त है, यह गांव नहीं हर गांव में यह कहानी है। अपना अगर बात कर दे केबल टूटी, जाके कहीं आवे केबल हम बनवा देंगे, तुरंत फोन लगाई वहीं के खड़े इनका स्टाइल ही, जेब से फोन नहीं करी, अपना कोनो बात तो लगाई फोन, अब ही हम सुधरवाए दे। वह काम 5 साल बीती का भा नहीं भैया, तू काहे के विधायक है? मरवावे के विधायक, इनका नाता और रिश्तेदार अब विधायक रहे 5 साल, इनकर मामो विधायक अपने कहत रहा, भाई विधायक कहत रहा, सब विधायक रहे, जहाँ मौका पावे तो हमार विधायक की है। तो ये हमने बात की सिमरिया के लोगों से। सिमरिया के लोग इस बार साफ तौर पे कह रहे हैं कि बदलाव लाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन मौजूदा जो विधायक है वो बीजेपी के हैं, केपी त्रिपाठी हैं, अभय मिश्रा उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं, लगातार जनसभाएं चल रही हैं, दमखम लगा रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव मतलब 17 तारीख जो मतदान पड़ेगा वो किसके पक्ष में पड़ेगा, और 3 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा उस समय क्या अभय की सरकार बनेगी या फिर केपी त्रिपाठी की, यानी कि जो भोपाल में सरकार बननी है वो कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐसी खबरों के लिए अपना जरूर जुड़े रहिए। नमस्कार।